अब ये दाल चावल और नहीं खाए जा रहे। दाल चावल तो अब गले से उतरना भी मुश्किल हो गया है। हम गरीबों को तो थोड़ा सा सुकून नहीं कि हम 2 वक्त का खाना भी अपनी मर्जी का खा सके। बूढ़ी गायत्री की बात सुनकर घर में सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हीं आंसुओं के साथ वो दाल चावल खाने लगते हैं। आज के समय में रोज के सिर्फ 150 रुपए कमाने वाला इंसान अपने इतने बड़े परिवार को भला क्या ही खिला सकता था। वो तो इस परिवार की किस्मत थी कि उनका नाम राशन कार्ड में था, इसलिए हर महीने इन्हें सरकार की तरफ से चावल और दाल मिल जाया करती थी, जिसके चलते ये पूरा परिवार सिर्फ दाल चावल ही खाया करता था। विनोद एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी करता था, जिससे उसे 150 रुपए दिन के मिलते थे। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सावित्री, बूढ़ा बीमार पिता मनोहर, बहन काजल, पत्नी पूनम और 10 साल की बेटी अनु थे। इतने कम पैसों में इतने बड़े परिवार का गुजारा कर पाना मुश्किल था। पूनम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी कमाता हूँ वो घर के खर्च, बाबूजी की दवाइयों, अनु की फीस में ही खर्च हो जाते। तुम भी सोचती होंगे किस नकारे आदमी से ब्याह कर लिया जो सरकार की तरफ से मिल रहे दाल चावल ही रोज खाने को मिलते हैं। नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? किस्मत से बढ़कर कहाँ किसी को कुछ मिला है जी। जो नसीब में होगा वही मिलेगा। अच्छा, मैं अनु बिटिया को तैयार कर देती हूँ, आप काम पर जाते हुए उसे छोड़ते हुए जाइएगा। कल रात तेज बारिश हुई थी तो जगह जगह पानी भरा होगा। ठीक है, मैं उसे छोड़ता जाऊंगा। कुछ देर बाद विनोद अनु को स्कूल छोड़ देता है। फिर लंच टाइम पर अनु अपना टिफिन खोलती है तो ये क्या, तू आज भी ये दाल चावल लेकर आई है? अरे तेरे घर में कभी कुछ और नहीं बनता है क्या जो यही उठा कर ले आती है? हम तेरे साथ खाना नहीं खाएंगी, हमें तेरे घर के दाल चावल खाने पड़ते हैं और तू हमारे घर का अच्छा अच्छा खाना खा लेती है। आज के बाद तू हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। अनु के दोस्त उसके दाल चावल लाने पर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बेचारी अनु अपने घर के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप से राशन के दाल चावल खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन आज इस तरफ बाजार किसी काम से आई थी तो सोचा तुम गरीबों से भी मिलती चलूं। खरीदारी करते करते मैं तो काफी थक गई हूँ। लीजिए ताई जी, पानी पी लीजिए। अरे अब क्या सिर्फ पानी पिलाओगी या थोड़ी बहुत पेट पूजा भी करवाओगी? बड़ी जोरों की भूख लग रही है। ताई सास की बात सुनकर पूनम अपनी सास की तरफ देखती है और चूल्हे पर रखे हुए दाल चावल को प्लेट में डालकर ले आती है, जिसे देखकर कुंती देवी हंसते हुए उनका मजाक उड़ाने लगती है। तुम लोगों की इस दाल चावल से ज्यादा खाने की कुछ हैसियत भी तो नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ ये दाल चावल तुम्हें सरकार की तरफ से मिलते हैं, इसलिए महीना भर भी तुम लोग यही दाल चावल खाते हो। तुम्हारी क्या इतनी भी हैसियत नहीं